सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। 3 सदस्य थे एक घर में, सम्मन और नेकी। इनका ये पति पत्नी थे। सम्मन पुरुष था, नेकी उसकी पत्नी थी, और सेऊ इन दोनों का पुत्र था। 10-12 वर्ष का बालक हो गया था, ज्ञान को खूब समझता था। अब सम्मन और नेकी दोनों मनियार थे। मनियार पहले मनियार और मनियारी दोनों सेवा करते थे अपनी मजदूरी, और गांव में नगर में बहनों को चूड़ियाँ पहना करते थे। पहले काफ़ी चूड़ियाँ पहना करते थे। चूड़ी भी दूसरी होती थी, वो कांच की, वो 2 महीना में टूट जाती, वो फिर डिमांड होया करती। आजकल तो प्लास्टिक की चल गई, एक बार पैर ले 2 साल बहुत ये मनियार भी फेल हो गए। तो उसमें वो क्या करते थे, अब देखो, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, उद्यम करे और नाम जपे, मनुष्य कर्म है दो। उद्यम माने अपना काम भी करे और नाम भी जपे, ये है मनुष्य के 2 काम। तो वो क्या करते थे, जहाँ पर सम्मन जाता था, बहनों को चूड़ियाँ पहनाता था, 5-4 बहनें और बैठ जाती थी इंतज़ार में, इसके बाद मैं पहनूंगी। तो उनको चूड़ियाँ पहनाता और भगवान की चर्चा कराया करता कि परमात्मा आए हैं, काशी के अंदर भगवान आए हैं, हम वो गुरुजी हैं हमारे, ऐसे ऐसे सुख दिए हैं। सिकंदर लोधी का जलन का रोग ठीक कर दिया और उनको कहीं पर भी नहीं हुआ था। तो सभी मानते थे इस बात को कि राजा बड़े दुखी रहते हैं। फिर ये पता चला कि किसने किया, कि हमारे गुरुजी ने ठीक किए, वो आशीर्वाद देते ठीक हो गए। रामानंद जी का शिष काट दिया था इसने, सिकंदर लोधी ने, ब्राह्मण का, और वो हमारे गुरुजी ने जीवित कर दिया। एक कमाल नाम का लड़का जीवित किया, एक कमाली नाम की लड़की कब्र से खोद के जीवित की। भगवान आए हैं, आप भी नाम लो, कभी यहाँ होंगे जब आपको बताएंगे हम। तो बहनें सुनती थी। अब उनको कहाँ इतनी अकल आवत थी जीव को। वो ठीक है, बैठी बैठी सुनती रहती, कोई यस कर देती, कोई नो, ना भाई नो थोड़ी हुआ करे, ऐसे कहाँ होता है। कुछ कहाँ भी भर लेती थी उसका। वो फिर अपना फर्ज पूरा करते ही रहते थे कि भगवान की चर्चा भी चले और अपना काम भी करता रहूं, मेरे कर्म बनते रहेंगे, ना कोई और अटपट करना पड़ेगा। इनके साथ बैठ के बेबे कित की है, क्या नाम है, कितने बालक हैं, इस तरह
बातें करनी पड़ती है चूड़ी पराते पराते। तो चर्चा करता रहता अपना कर्म बनाने के लिए। कोई मानना उसका भला, ना मानना वो अपनी मर्जी, उसके कर्म संस्कार उसके साथ हैं। उसी प्रकार नेकी भी मनियारी का काम किया करती थी, वो भी से बहनों को यही चर्चाएं सुनाया करती थी इसी प्रकार की। तो सब ऊपर से तो सुन लेते थे, अंदर से कहते थे इस मनियारी का दिमाग खराब हो रहा है, उसने दानक ने दुला है ना भगवान, बताऊँ ये है क्या कोई बात हुई है। अंदर अंदर से बाद में जो डिस्कस कर चलती है सुन के कोई बात, वो ऐसी करती थी। अब उधर से सेव जो था बच्चों में खेला करता था, और वो भी चर्चा किया करता बच्चों में कि हमारे गुरुजी एक बार वहाँ गए थे, वीर सिंह बघेल के यहाँ गए थे, राजा थे काशी के, सिकंदर लोधी के घर गए थे, उनको ऐसे ठीक कर दिया, उसका ऐसे कर दिया। तो बच्चे कहने लगे कि तुम्हारे घर भी कभी आते हैं तुम्हारे गुरुजी? तो सेव ने कहा कि हमारे घर तो अभी नहीं आए हैं। तो फिर तुम्हारे गुरुजी तो राजाओं के जाते हैं, तुम जैसे गरीबों को थोड़े आते हैं। वो गुरु थोड़े, गुरु तो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। छोटे छोटे बालक काल प्रेरणा करता है उनमें। अब संबंध नहीं, सेव को यह बात खटक गई, हमारे घर नहीं आए, गुरुजी आ जाए तो मैं इन बच्चों का मुंह बंद कर दूं कि हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है जैसा तुम समझते हो। तो उसने एक दिन माता पिता से प्रार्थना की, दोनों बैठे थे, और सेव ने कहा हे पिताजी, हे माताजी, परमात्मा गुरुजी अपने घर कब आएंगे? तो वो कहने लगे बेटा परमात्मा के बहुत घने शिष्य हो गए और बहुत दूर दूर उन्होंने, वो किस किस के घर जाएंगे बेटा? और ये समझ भगवान अपने साथ है, गुरुजी दूर थोड़े ही है। कि नहीं वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन ऐसे है ना बच्चे मेरे को ऐसे ऐसे कह रहे थे, एक बार गुरुजी आ जाना बस फिर तो मैं उनको देख लूँ। अब बालक का तो इतनी बुद्धि होती है। तो सम्मन कहने लगा बेटा ऐसे बातें नहीं होया करती, समाज को देखकर नहीं चला जाता बेटा, कहने दो उनको, हमारे गुरुदेव ऐसे नहीं है, उनको मौका लगेगा वो सबके पास पहुंच जाएंगे, टाइम नहीं मिलता उनके पास, संगत ज़्यादा होगी है, बहुत कुछ सत्संग करने पड़ते हैं। फिर भी वो बच्चा था, बार बार यही कह रहा था पिताजी बस एक बार गुरुजी आ जाना, बस फिर तो मैं गली में निकलन जोगा हो जाऊँ। ये बालक था, उसने इतनी बुद्धि नहीं थी कि भाई समाज को देख के प्रेस्टेज भगतन नहीं बनाना चाहिए, वो तो बच्चा था। इतनी बातें कर ही रहे थे और सेव की आंखों में आंसू आ रहे थे। वो एक करट ला रहा था कि बच्चों को कल क्या जवाब दूंगा मैं, हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है कि वो गरीबों के नहीं आते हों, और वो कहते हैं राजा राजा के यहाँ जाते हैं, तो उन्हें कथाएं सुनाई है। इतने में क्या हुआ कि उधर से परमात्मा तो अंतर्यामी थे, कमाल बैठा था, और एक वाजिद नाम का मुसलमान राजा था, वो भी एक ऊँट के मर जाने से उसमें प्रेरणा होगी कि भाई ऊँट मर गया चलता चलता मेरे काफिले में, तो क्या जीवन है जीव का। उसने पूछा क्या हम भी ऐसे मर जाएंगे? तो सलाहकार भगत लोग संत साधु होते हैं, राजा की मंडली में होते थे, अब तो नहीं होते इनके पास। तो उन्होंने बताया महाराज ये तो सृष्टि कर्म है, एक दिन सबने मरना होगा। तो वाजिद जी ने कहा क्या मैं भी मरूंगा? अब वो थोड़े से रुक कर बोले कि जी देखो यहाँ तो कोई रहा नहीं, एक दिन सबने जाना है। राजा को सीधा नहीं कहा जा सकता, तो भी मरेगा और नाराज भी हो सके कि यहाँ तो जी कोई रहा नहीं, एक दिन सबने जाना है, विधान है भगवान का। कहीं जा रहा था राजा काफिले में, रास्ते में ऊँट मर गया, काफिला रुक गया क्योंकि घाटी से गुजर रहे थे, उसके गिर जाने से वो रास्ता रुक गया। राजा का काफिला बिना आज्ञा के रुक जाए तो उसको बहुत गुस्सा होता है। उसने खुद जाकर देखा कैसे ब्लॉक हो गया रास्ता मेरा, तब देखा कि आँख भी ठीक, ऊँट की कान भी ठीक, टांग भी ठीक, ये मरा कहाँ से? तब उन्होंने बताया जी जीव इसके अंदर था, उसका संस्कार पूरा हुआ, अपना पूरा करके चला गया, यह तो मिट्टी पड़ी है, क्या मैं भी ऐसे ही मरूंगा? तब उन विद्वानों ने बताया जी एक दिन सबने जाना है। राजा कहने लगे वापस चलो, वापस आ गए।
और अपनी पत्नियों को कह दिया कि बस आज तक का मेरा और तुम्हारा में तो संस्कार था, हम चले। जंगल में पहुंच गया। अब जंगल में क्या भगवान बैठा पाओगा, कोई पशु थोड़ा है गुड़ा कितना घूमता फिरता पा जाएगा। भगवान तो भगवान के तरीके से ही मिलेगा। तो फिर वो जंगल में झोपड़ी गाल के बैठ गया। तो वहाँ भी परमात्मा पहुँचे। लंबी कथा है, वो ना बढ़ाऊँ। तो उसको समझाया बुझाया, उसमें मालिक आए हुए थे स्वयं। तो फिर वो उसको समझा बुझा कर ज्ञान हुआ तो मालिक के साथ रहने लग गया। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, वाजिद और कमाल और भी बैठे थे। तो उन्होंने उनसे कहा भी मैं ऐसे ऐसे भक्तों के यहाँ जाऊँगा, कुछ भक्तों से मिल के आना है, कौन सा चलेगा? तो कमाल कहता जी मैं तो जरूर चलूँगा, मेरे बगैर तो आपकी सेवा नहीं होगी। तो वाजिद भी कह रहा था जी इसके सा कमाल जैसा भक्त नहीं हो सकता, ऐसा सेवादार नहीं मिलेगा। परमात्मा बोले ठीक है, तुम दोनों चलो, तुमने दिखाता हूँ भगत किसे होते हैं। वो दोनों, वो और साथ में परमात्मा कबीर जी, उधर से वो चर्चा कर ही रहे थे। उधर से आकर उन्होंने बाहर का, गरीब बहुत थे, नेकी और सम्मान, इतने गरीब थे कभी कभी तो अन्न भी नहीं होता था इनके पास, लेकिन भगत एक नंबर के थे। अब परमात्मा कोई कारण बनाता है, कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे और करोड़ कर्म जड़ जाए तुम्हारे। एक भक्त ने प्रारंभ में नाम लिया, नाम लेने के कुछ दिन के ज्ञान समझ लिया उसने पूरा, कुछ दिन के बाद उसका एक का ट्रक था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसकी इंश्योरेंस जो होता बीमा वो एक्सपायर हो रही थी। तो उसकी माँ ने भी उसको कहा बेटा देख इस नाम लेते तेरा कितना नुकसान हो गया। तो माँ को तो क्या कहा था, वो भगवान से आगे हाथ जोड़ कर ये कहा परमात्मा आपके चरणों से दूर ना करना इस दास को, चाहे कटोरा दे दियो हाथ में, आपके पंजा बना रहे। इस दुख से मुझे कोई लिंक नहीं है, आपका शीश दास के चरणों में रहे, आपका आशीर्वाद दास के सिर पर बना रहे, शीश पे रहे। तो कहते उसके बाद उस बालक के ठाठ कर दिए दाता ने, सैकड़ों गाड़ियाँ उसके पास कर दी। तो कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे, द्वार धनी के पड़ा रहे धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ दी जावे। ये फार्मूले अपनाओ। इसी प्रकार सम्मन और नेकी गढ़े गरीब थे, निर्धन थे, कति हैंड टू माउथ थे। अब परमात्मा वहाँ जाकर खड़े हुए, वो बैठे बैठे बातें कर ही रहे थे। वो तो अंतर्यामी सारी जाने, पहुँचूंगा क्षण एक में जन अपने के हेत, अपने भगत के लिए कहते 1 सेकंड में पहुँच जाऊँ वहाँ जहाँ मेरी चर्चा तो चल रही है कि जहाँ जन की महिमा सुनूं ता मैं गमन करंत, और वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत। बाहर से आवाज़ लगाई परमात्मा ने कि सम्मन भाई है घर पे। वो बातें कर रहे थे, नेकी कहने लगी कि गुरुजी की आवाज़ है। सम्मन कहने लगा नहीं गुरुजी कहाँ, इतनी दूर कहाँ आएंगे, आपको धोखा लगा है। इतने में फिर आवाज़ लगाई, अरे सम्मन है घर पे, अग देख गुरुजी है। कहाँ, आवाज़ तो महाराज जी की है। तो तीनों उठ कर तीनों चल पड़े, सामने खड़े तीन मूर्ति। ओए होए, अब उनका सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी संगत को छोड़कर आपके द्वार पर भगवान आएंगे। तो उनका विश्वास नहीं हो रहा कि मैं स्वप्न देख रहे हैं या सचमुच भगवान ही परमात्मा आए। अब ऐसे खड़े हो गए जैसे पागल से हो जाते हैं कि अभी बातें कर रहे थे, अभी भगवान आ गए गुरुजी। तो कमाल ने कहा कि गुरुजी को ऐसे खड़ा रखोगे या अंदर भी ले चलोगे? तब उनका स्वप्न सा टूटा।
चरणों में दंडवत प्रणाम किया और जैसा फटा पुराना कपड़ा घर पे उपलब्ध था आदर से बिछा दिया। गुरुजी बैठ के, साथ में भक्त दोनों बैठ के, सम्मन वहाँ उनके साथ कुशल मंगल और उनसे ज्ञान चर्चा करने लग गया। कुछ देर के बाद सम्मन ने पूछा, भगवान भोजन की सुनाओ। तब परमात्मा ने कहा, भाई बच्चे पैदल चल कर आए हैं और हम भी भूख लगी है बेटा, खाना तैयार करो। अब सम्मन उठकर अपने घर में पीछे झोपड़ी में गया, अपनी पत्नी से कहा कि भोजन तैयार करो गुरुजी, और भगत भूखे हैं, सफ़र से आए हैं। नेकी कहने लगी कि देखो अपने घर में कोई अन्न नहीं है, ना आटा ना दाने, कुछ भी नहीं आज। तो सम्मन ने कहा किसी से उधारा मांग लो, दे देंगे 1-2 दिन में। नेकी कहने लगी मैं गई थी उधारा मांगने, किसी ने नहीं दिया, उल्टा मजाक करते हैं। फिर सम्मन ने कहा कि तेरा यो चीर है ना जो सिर पर ओढ़ रखा था, ओढ़ना, इस चीर को दे दे मुझे, मैं गिरवी रख के 3 सेर आटा ले आऊँगा। नेकी ने कहा कि मैं इसको लेकर गई थी एक जगह से फटा हुआ थोड़ा सा, मैंने कई बहनों से प्रार्थना की पर उन्होंने स्वीकारा नहीं, और मैं जिससे मुझे उधार मिलता था वो दे देती थी बहनें, आज वो भी नहीं दे रही हैं। वो कह रही हैं तुम कहा करते थे, तो उसने यही कहा कि हमारे गुरुजी आए हैं और 2 भक्त और हैं, थोड़ा सा आटा दे दो। तो वो मजाक करने लगी वो बहनें कि तुम तो यूँ कहा करते कि तुम्हारे गुरुजी तो ऐसा सुख दे देते हैं, मुर्दे जिंदे कर देते हैं, फिर क्यों मांगती फिरती आज तू, जा हम नहीं देते। यानी इस उद्देश्य से वो उनको कुछ भी सहयोग नहीं दे रही थी, अपने कर्म बिगाड़ दिए उन्हें इतने। तो नेकी ने कहा कि ऐसी स्थिति आ गई। अब सम्मन कलेजा पकड़ कर जमीन पर बैठ गया कि हे भगवान, पहली बार तो गुरुजी आए हमारे द्वार पे, और आज मैं इतना नीच 2 रोटी नहीं खिला सकता। हे परमात्मा, इसे नीच को जन्म भी क्यों दिया था, यह धरती क्यों ना फट जाती, मैं समा जाऊँ इसके अंदर। तो नेकी कहने लगी ऐसे दुख ना मानो, कोई विकल्प खोजो इसका। अब क्या विकल्प रह गया, अब यहाँ उधारा कोई दे नहीं रहा और अपने गुरुजी भूखे यहाँ बैठे रहेंगे। नेकी ने कहा ऐसे करो, तुम रात में चोरी कर लो, अब तो इनसे प्रार्थना कर लो और कहना जी सुबह भोजन की व्यवस्था करेंगे। भगवान हैं, समझदार हैं, अंतर्यामी हैं, ये सब परिस्थिति से परिचित हैं, इनसे क्या छुपा है। तो सम्मन कहने लगा ठीक है। तो लड़का रोज कथा सुना करता कि चोरी करने वालों का सर्वनाश होता है, जो चोरी करते हैं पाप लगता है उनको। तो सेव कहने लगा कि माता आप क्या कह रहे हो, गुरुजी तो सत्संग में सुनाते हैं कि जो चोरी करते हैं वो कभी उबर नहीं सकते, उनका विनाश होता है, हर तरह से हानि होती है, तो ऐसा पाप करोगे आप। अब नेकी ने कहा बेटा देखो ये चोरी नहीं है, चोरी को दान कर देंगे, हमें चोरी हम नहीं खाएंगे, उसको संतों को खिला देंगे। तो शिव ने कहा माता जी चोरी तो चोरी ही है, कैसे ही कर लो। तब उसने बताया बेटा देख सुन ले मेरी कहानी। ये नगर के लोग, इनके पास पैसा बहुत है, यह पाप की धरती है और ये लोग भगवान को भूल गए, इनके दया धर्म बेटा कति खत्म हो गई है और हमने इस नगरी का अन्न खाया बेटा, इसमें अपना निर्वाह हुआ है और इनको विनाश होते हम देख नहीं सकते, इनको ज्ञान नहीं, ये तो बालक है, ये तो अपने मौत बुला रहे। फिर कथा सुनाई कि एक नगर में एक बहुत निकम्मे टाइप के लोग हो गए थे, जहाँ धन घना होगा पुण्यात्मा वहीं पर बुद्धि भ्रष्ट होगी प्राणी की, ये सत्कर मान लेना। परमात्मा हमेशा अधिकतर गरीबों के साथ होता है, क्योंकि गरीब के अंदर चाह मालिक की रहती है, पल पर उसको याद करता है, आपदाएं आती हैं तो भगवान को ही वो प्रार्थना करता है अपने संकट निवारण के लिए। और मायाधारियों के पास धन होता है, कोई आपत्ति आती है, किसी को रिश्वत दे, किसी को फलाना कर अपना काम चला लेते हैं, तो भगवान से दूर होते चले जाते हैं।
लेकिन सभी नहीं, लेकिन उस गांव में, उस नगर में कोई विशेष ही निकम्मी आत्मा इकट्ठी हो गई थी, अभिमान हो गया था। तो उसके गांव, और वो किसी भी साधु संत को भिक्षा नहीं देते थे। भिक्षा का अर्थ है कि वो रोटी भी नहीं देते थे, बनी बनाई भी। और कोई आ जाता था गलती से तो उसको कहा करते थे कि हमारे पल्लेदारी कर लो। ज़्यादा सेठ लोग रहते थे, और करके खाया करो मस्टंडो, तुम क्यों धक्के खाते फिरते हो। इसी प्रकार एक सिद्ध पुरुष उस नगर के बाहर बनी में बैठ के आके, उसका एक चेला था 15-16 वर्ष का, वो उसके साथ था। उससे कहा बेटा जा भिक्षा मांग ला। वो नगर में गया सुबह सुबह, जहाँ भी जाओ वही दरवाज़ा बंद कर ले, साथ में उलाना दे, मस्टंडे धक्के खाते फिरते हो, अपना करके खाओ। और उधर एक कुम्हार था, एक गरीब कुम्हारी थी, नगर के बाहर उसका घर था। वो देख रही थी, और जब देखा उसने कि महाराज जी वापस आ गए और खाली झोड़ी लिए जा रहे हैं, उसको पता था कि हमें मिलना कुछ नहीं। तो वो जाकर बैठ के अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी ऐसा नगर नहीं देखा आज तक मैंने, कोई सोने माथे नहीं बोलता। गुरुजी बोले भाई कल फिर जा बेटा एक बार। वो अगले दिन फिर गया। अगले दिन भी वापस खाली आ रहा था। उसी कुम्हार के घर से रास्ता उनका आने जाने का था। तब उस कुमारी ने कहा कि वह विधवा थी, 4-5 उसके बच्चे थे, 6 बच्चे। उसने कहा कि महाराज जी मैं कल भी देखा था आपको, और आज भी आप इस नगर में गए हो, आपको कोई भिक्षा नहीं मिली? अक नहीं माई, ऐसा नगर नहीं देखा। तो उसने कहा कि देखो महाराज मेरे पास रोटी है बनी बनाई, ये ले जाओ, आटा को तो आटा दे दूँ, लेकिन मैं कुम्हार है मेरी जाति, और ले जा मैं देख नहीं सकती आपको, मेरे बालक के समान हो और 2 दिन से भूखे हो, ये रोटी ले जा, आटा ले जा, और तेरे गुरुजी कहें तो खा लियो, और बता देना कदम मुझे दोष लगे मैं कुम्हारी हूँ। क्यों पहले ये बाबा लोगों के भी दिमाग खराब रहा करते, ये छुआछूत मान्या करते थे। तो उसने जाकर कहा कि महाराज जी बड़ा जालिम नगर देखा है। तो और क्या रहा बेटा? किसी ने कुछ नहीं दिया। एक बाहर एक ऐसे सारी कहानी बता दी उस माई की। तो उसने कहा, उस गुरुजी ने कहा कि बेटा ऐसे कर, तो रोटी खा ले, कोई बात ना। अन्न का के लग गया बेटा, छुआछूत नहीं होती है। तो एक आधा ठीक भी था, और मैं तो नहीं खाऊंगा। उस बच्चे को उसने खिला दिया। तो कहा कि अब वापस जा, और उस माई ने कह दे कि आज शाम तक इस नगरी ने खाली कर दे, छोड़ जा तू इसको। और उसको बता दिए कि रात के 12 बजे ये नगर पूरा का पूरा नाश होगा, तो भी चली जानी गेल तो भी पिसेगी। और जहाँ भी जाकर रात तेरे को हो जा, अपना सारा सामान लाद लिया उसने गधा पे, क्योंकि पता था संतों के पहले वो जानते थे कि ऐसी लीला कर ही देते। और जहाँ जो जाकर तो शाम हो जा वहीं रुक जाइए, गुरु जी का आदेश है, तू वहीं बस जाएगी और पूरा नगर बस जाएगा तेरे नाम पे। तो वो सारा लाद कर चली गई। जहाँ उसको दिन छुपा वहाँ पर वह बैठ गई, वहीं पर एक नगर बस गया। उधर से क्या हुआ, रात्रि के 12 बजे एक भूकंप का कारण बनाया उसी क्षेत्र में, और पूरा का पूरा नगर वह नीचे ईंट ऊपर है, जिनमें कोठी माने थे वह लाला जी, और सर्वनाश हो गया, एक बालक भी नहीं बचा उनका। तो पुण्यात्मा उसने कथा सुनाई, बेटा ये आज उस स्थिति में है जैसे नगर का नाश हुआ था, और बेटा हम देख नहीं सकते इस नगर को उजड़ते हुए, हमें ज्ञान है, और इसका समाधान भी यही है कि इस नगरी का थोड़ा बहुत अन्न भगवान के मुँह ला दे तू, और ये नगर बस जाएगा। बेटा ये जानबूझ के बकवाद कर रहे हैं आज, ये हमें जानबूझ कर नहीं दे रही है। नहीं इनके घर में, इनके घर कोई कमी है, भगवान ने सारी मौज कर रखी है। तो इस बात पर शिव सहमत हो गया, खामा नाश हो जाएगा कच्ची फिर से। तो बेटा हम नहीं खाएंगे, कति तोल के 3 शेर लाना कहीं से मिल जाता है, फालतू मतलब। तीनों महापुरुषों को खिला देंगे और ये सुबह प्रस्थान कर जाएंगे, और फिर हम जैसा तैसा होगा अपना टाइम पास करेंगे। तो शाम को वो 12 बजे से दोनों पिता पुत्र चोरी करने चले। एक सेठ की बनिए की दुकान में
सेंध लगा ली, सुराख कर लिया, पाड़ लगा दिया। अब सेऊ कहने लगा बेटा, सम्मन कहने लगा बेटा तू बाहर खड़ा रहना और मैं ले आऊँगा भीतर से आटा, अंदर से आटा निकाल के, और ऐसे करना कोई घर का सदस्य जाग गया और मुझे पकड़ देगा तो मैं इस सुराख के अंदर से आटा भी फेंक दूंगा बाहर, कपड़े में बांध दूंगा और तू लेके भाग जाना। ठीक है। तो सेरू ने कहा नहीं पिताजी, मैं बालक हूँ, आप बड़े हो, मैं जाता हूँ, पहले मैं जाऊँगा अंदर और मैं लाऊंगा, क्योंकि ये राजा का, इस सेठ का राजा से बहुत ताल्लुक है, और पकड़े गए तो राजा पिताजी आपको मरवा देंगे, ये हम कहाँ जाएंगे फिर। तो सम्मन ने कहा बेटा आपको मरवा देंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। कि उसने कहा कि मैं तो बालक हूँ, बालक करके छोड़ भी देंगे मुझे, आप बाहर। ऐसे कहते कहते सेव घुस गया बालक उस सुराख के अंदर से दुकान में। उसने 3 सेर लगभग अंदाजा सा आटा अपने कपड़े में बांधा और चलने लगा। उसी समय एक कोई ऐसा टकराया, खुड़का हो गया, कोई तखड़ी के तराजू पर पैर टिक गया, पलड़े पे आवाज़ होते लाला जी वहीं सोया था, उठ लिया, चोर 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 करके उसके हाथ पकड़ लिया, निकला था उसका पैर पकड़ गया, घसीट लिया। तब तक उसने वो आटा बाहर फेंक दिया और थाम के बांध दिया पिलर से, रस्से थे, और देखा दीपक चसा के, अच्छा भगत जी हैं, आज थारे ढोंग का पता लग गया ना, ऊपर तो भगत रात ने चोरी करो तुम्हें। तो सेव ने कहा लाला जी ऐसी बात नहीं है, हम आज भी भक्त हैं, हमारे ऐसे ऐसे गुरुजी आए हैं घर पे और उनके लिए कोई आहार नहीं मिल रहा था, और आज हम चोरी करके ले जाते, एक दिन तुम्हें दे कर जाते, ऐसे ही चाहे मोबाइल से डाल कर जाते तुझे बिना बताए। ये हमारा निर्णय था, फैसला था। ने बोला क्यों बात बनावे, तो कल पता लग जाएगा, राजा के पेश करूँगा। और अब तो पता लग गया ना, तुम्हारे गुरुजी आते यही चोरी कराते, तुमने पहले चोरी नहीं किया। असली जड़ तो वो हैं, राजा को उनके राजा के सामने उनकी आज देखना क्या हालत होगी, उनको फांसी तोड़वाएंगे। अब ने सेव ने सोचा या और बात बिगड़ गई, भाई तो जुल्म होगा, रोटी तो खिला नहीं सके गुरुजी को, और देख कितनी आफत आ गई। अब उधर से जब सम्मन पहुंचा, नेकी ने पूछा कि बच्चा कहाँ है, कि बच्चा बाणिये ने पकड़ दिया सेठ ने। अब उसके दिमाग में ये आई कि राजा, इस सेठ की पहुंच राजा तक है और ये हमें तो दंडित करेगा करेगा, लेकिन गुरुजी को मनमाने के सजा दुआ देगा, और ये तो नाश हो गया बात का। तब अपने पति से कहा, एक माँ, देखो पुण्यात्मा विचार करना, कहते नुक्ते ऊपर रीत जाएगा रे, करोड़ कर्म जड़ जाए तुम्हारे। उस माँ ने ये कहा कि ये तलवार ले जा और किसी तरह बेटे का सिर एक बार सुराख से बाहर निकलवा लेना और शीश काट लिया लड़के का। समन बोला इसका मैं मतलब नहीं समझा। तो नेकी ने कहा कि क्या होगा, लड़के का जब सिर कट जाएगा तो वो धड़ उसके पास रह जाएगा, क्योंकि पैर बांध कर रखेगा वो। फिर उसको भय बनेगा कि 302 का मुकदमा तेरे पर बनेगा, और वो क्या करेगा, उसको कहीं फेंका होगा, उसको शव को, फिर उसने ठा लाएंगे हम, और शीश उसके पास रह गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लोग पहचान लेंगे और बात बिगड़ जाएगी। तो इस बात का सम्मन कभी समझ में आ गई, तलवार लेकर चल पड़ा। उधर से उस सेव के मन में यही थी कि भगवान मेरा पिताजी मेरी गर्दन काट ले, ताकि लाला का डर बन जाए, इसने फेंक दे धड़ने की तय बात आगे ना बढ़े। ये तो गुरु जी के ऊपर नाश करवाओगा, सारी बात वहाँ बिगाड़ेगा और उन्हीं की कंप्लेन करेगा। सम्मन जब पहुँचा उसके पास, कहा कि बेटा सेव, एक कान में बात बतानी है तेरे, अरे एक बार सिर बाहर निकाल ले बेटा, घनी गुप्त बात है, कल तो ना जाने हम मिलेंगे कि ना मिलेंगे, दोनों मार दिए जाए राजा के पास। तो सेव ने कहा लाला जी से कि लाला जी बाहर मेरे पिता खड़े हैं और मुझसे कोई विशेष बात कान में बताना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार बात कर लूँ। कहा नहीं, तुम भागना चाहता है,
उसने कहा, सेव ने कहा, जी मेरे पैर का रस्सा ढीला कर दो, पैर बांध कर रखियो और थंबे का बांध रखो, मैं सिर निकाल लूँ, इतना लूज कर दे। तो लाला जी ने सोचा भाई कोई बात नहीं, कल तो ये शायद मिल नहीं पाएंगे, और के बिजली पड़ी है, 3 शेर आटा लिया है इन्होंने, तो खम पैर बांध कर थोड़ा कुछ ढीला कर दिया और सेऊ ने सिर बाहर निकाला, ऐसे बाहर निकाला। तो अब बाप था, तलवार ले रहा था, पीछे छुपा रखी थी, लड़का देख कर डर गया, लेकिन बाप था, हाथ ना उठा, सहम गया कि कर मारो बेटे ने। इतने में सेऊ ने कहा कि पिताजी मेरी बात सुना। कहा, बोले कि अगर तू मेरा बाप है ना रियल में, तो मेरा सिर काट दे और ले जा इसने उठा के। अगर तू बाप सिर नहीं काटेगा तो मेरा बाप नहीं, मैं किसी और का बीज हूँ। अब बच्चे की यह बात सुन के एकदम करंट आया उसके, और तलवार मारी और सिर उठा कर ले गया। अब लाला जी ने देखा, अभी तो कत्ल का मुकदमा तेरे लाग गया, ये तो बात बिगड़ गई। वो तो कहेंगे लाला जी ने मार दिया, चोरी तक करने गया होगा, बालक सैले बढ़ गया होगा। अब उन्होंने सोची बात बिगड़ गया था, तो लाला जी ने पकड़ के वो लड़के का कपड़ा और घसीट कर रातों रात एक को मार के पजावे हुआ करते पहले खंडर से, उनमें खंडर में डाला और आके अपना घर लीप वैसे ही बना के, ईंट आट कच्ची पक्की ला के और लीप लाप कर रेत रात मार के ऐसा कर दिया जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। अब जब सम्मन अपने पुत्र का शीश लेकर घर पहुंचा तो नेकी बोली, इसने अलमारी में रखते छुपा के, गुरुजी को पता नहीं लगना चाहिए ना, ये रोटी नहीं खाएंगे। और ऐसे कर तू वापस जा, लाला जी उस लाश ने घर नहीं रखेगा, उस शव को घर नहीं रखेगा, वो कहीं बाहर फेंक आया होगा, और उसके निशान उसके घर से देखता जाना, वो घसीट के ले जाएगा, दूसरे उठाओ भी नहीं का कि कोई और ना पता लग जाए। वो सारी बात सही पाई, जहाँ वो निशान जा रहे थे बच्चे के घसीट के, वहाँ तक पहुँच गया। उस शव को उठा के घर ले आया सम्मन, अपने बेटे के शव को, और उसको एक कमरे में पीछे कोठे में डाल के कपड़े डाल दिए पुराने फटे पुराने, और लड़का कटा हुआ। और नेकी सम्मन कहता आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए नेकी तरह, कदे गुरुजी को पता लग जाए भोजन ना खावे। तो उन्होंने क्या किया, रोटी बना दी बखत और कहा वक़्त से गुरुजी को निकाल दे, कहीं कोई सुराख ना लग जाए किसी ने। तो सुबह मुंह अंधेरे सूर्य उदय होने से पहले ही खाना बना और कहा गुरुजी आज जो भोजन खा लो, रात को तो बना नहीं पाए, देर हो गई थी। अच्छा बच्चा भोजन कर लेते। अब वो 3 स्थान पर आसन बिछा दिए उनके अलग अलग, गुरुजी के अलग उनका एक कपड़ा बिछा दिया, और उनके तीनों का आगे भोजन परोस दिया। परमात्मा तो अंतर्यामी थे, उनसे क्या छुपा था। कहने लगा भाई ऐसे करो, 3 भोजन तो यही रखा है, इतना ही था। और कहा कि इसको 6 कटोरों में डाल दो, दोने वाले कसोरे से मिट्टी के, कि इनको 6 जगह करो इस भोजन को, हम इतना थोड़ा ही खा सकते हैं। और तुम भी बैठो बेटा, इकट्ठा बैठ कर खाओगे, प्रसाद है भगवान का। अब वो उन्होंने सोची भाई बात बिगड़ेगी, सामने आओगी। उन्होंने ज़्यादा कहने से 2 में और डाल दिया। परमात्मा बोले नहीं 3 में और डालो। उन्होंने कहा जी बच्चा तो बाहर खेलने जा रहा है। परमात्मा बोले कोई बात नहीं, आ जाएगा, उसका हिस्सा तो रहना चाहिए, फिर खा लेगा आके। तो उन्होंने सोची चलो भला टड़े है, 6 में जगह डाल दिया। आप बैठ गए, परमात्मा और वो दोनों शेष बैठ गए। सबके सामने भोजन, एक खाली कसोरा दोना रखा था। तो परमात्मा ने कहा आओ सेऊ जीम लो, ये प्रसाद प्रेम, और बेटा सिर कटा करे चोरों के, संता के नितक से। कहते सेऊ धड़ पर शीश चढ़ा, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ा और आ बैठा पंगत माँ, और नहीं घरारा गर्दन के, यो ओ सेवूक ना।
अब नेकी और सम्मान, लड़के का यूँ कॉलर उठा के देखे, इसके कितने निशान भी कोई नहीं। उठ के अंदर गए जहाँ बच्चे का सौ रखा था, जहाँ वो शीश रखा था ताक में अलमारी में, क्या देखा जाके वहाँ रक्त पड़ा था थोड़ा बहुत, बच्चे का शव नहीं था। जब आकर विश्वास हुआ, चरणों में पड़ गए। परमात्मा बेटा वो कहने लगे, बेटा धन्य है तुम्हारे माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और देखना अब तू भगवान तेरी मौज करेगा। हम चले, खा कर भोजन परमात्मा चले गए। नगर बसा दिया, नगर बचा दिया, और कहते नुकते ऊपर रिज जाएगा रे करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। अब देखो पुण्यात्मा, कुछ दिनों के बाद, कुछ ही वर्षों के बाद उस सम्मान को 1 नंबर का सेठ बना दिया परमात्मा ने। क्या प्रेरणा की? उनके प्रेरणा आई कि थोड़ा सा मकान सेट कर लिया और कुछ थोड़ा सा गुजारा ठीक हो गया था। नीचे खोदा तो उसमें असरपी सोने की पाई भरा खजाने। गुरु जी से बात करी भगवान, ये धन घना पाया गया, हम क्या करें? बेटा आवश्यकता अनुसार प्रयोग करेंगे, बाकी ना छड़िए इसमें। जितनी आवश्यकता थी फिर वो बेसब्र ऐसा हो गया, सम्मान खूब उसमें से अपना व्यापार बढ़ा लिया, सेठ कहला गया 1 नंबर का। लेकिन मन में जो ठेस बाढ़ के काटने की लगी थी वह गई नहीं। रह कर वो, उससे पहले जब गुरुजी चले गए 1 महीने तक यही कसक रही है, परमात्मा अगर मेरे पास धन होता तो मैंने बेटा नहीं काटना पड़ता, ये तो समर्थ थे, जीवित हो गया, ना तो लाल हाथ से चला गया था मेरा। हे परमात्मा मैं किसान नहीं छूँ, मेरे पास धन होता तो मैंने बालक नहीं काटना पड़ता। परमात्मा जान के कोई मूर्ख जीव नहीं तो फंस गया, बेटा तेने धन ही दूंगा, इतना दे दिया, उस पर संगवाया नहीं गया उस जीवन में। अब देखो नेकी और सेव ये तो भक्त हो गए थे, इनके मन में यह बात नहीं रही तो वो तो उसे जन्म में पार हो गए। अब हम न्यू काम बढ़ा लिया, हाँ ऐसे हम अपना लंबा प्रोसीजर बना रखा हमने। अब सम्मान के मन में यह बात बनी रही कि मेरे पास धन होता तो मैं खूब सेवा करता, गुरु जी आते भंडारे करता, गांव भी इकट्ठे करके भक्तों को जमाता, ये करता। तो ये भी हमारी कमजोरी है, इस तरह की भावना अपने मन में रखें। जो परमात्मा ने आपको जो ज्ञान दिया उसको आधार बनाकर जियो। अब क्या हुआ, वो सम्मान जो है मृत्यु के उपरांत वो पार नहीं हुआ, उसकी इच्छा रहेगी धन में। अब उसने इतना कुर्बानी दे रखी थी भगवान के लिए, भगवान को रोटी खिला रखी थी इसी स्थिति में, तो अगले जन्म में वो 9 शेरवान शहर का एक 9 शेर खान नाम का राजा बन गया। और उसको इतना धन था, 80 खजाने थे उनके, 80 गंज बोल रहे हैं उनको, गंज। और जिस राजा के पास एक भी गंज हो उसकी एक अलग से झंडा लगा दिया जाता है, उसके ऊपर अलग से झंडा, तो पहचान होती है कि इस राजा के पास एक गंज खजाना, उसमें अरबों खरबों संपत्ति होती थी, हीरे जवाहरात, सोना चांदी असरफियाँ। तो उसके 80 गंज की झंडे ध्वजा फहराया करती थी। और आसपास के राजाओं को वो बहुत ज़्यादा उनमें प्रभावित था और बहुत महिमावान बना हुआ था कि इसके 80 गंज हैं इसके पास। लेकिन इतना कंजूस हो गया, 54 दान नहीं करे था। अपने आत्मा ये भी कमजोरी है हमारी कि हम दान नहीं करते। अब किसे दयालु हैं, आम तो धन मांगना हो भगवान पे, घना धन दे दे मददाता, और परमात्मा नरक से निकालते हैं। अब भगवान पहुंचे एक साधु रूप बना के, जिंदा महात्मा का रूप बना के, और वहां जाकर कहा कि महाराज जी कुछ, हे राजन कुछ दान करो। राजा कहता है जी मैं तो भिखारी आदमी हूँ, मेरे पास धन नहीं है, बहुत निर्धन आदमी हूँ, मैं दान नहीं कर सकता, आप जाइए।
तो परमात्मा ने जो साधु रूप में खड़े थे कहा कि देखो आपके तो खजानों की झंडी लगा रखी है, आपके हीरे पानी ज्वारात भरे पड़े हैं इसके अंदर, आप कहते हो निर्धन हो। तो राजा ने कहा कि इनमें तो कोल्हे लगा डाल रखे हमने, कोल्हे, ये तो लोग दिखावा झंडे टांग रहा हूँ। तो परमात्मा बोले ठीक है भाई, ये कोल्हे हो जाएंगे बेटा, मैं चला। अब उसके इस बात का पता था साधु का वचन पार होया करे। उसने अपने सैनिकों से कहा कि न देखियो, हटा के खोद के देखियो। उन्हें खोद के देखा, एक जिस सारे कोल्हे हो गए थे, दूसरा देखा हुए भी कोल्हे, तीसरा देखा हुए भी कोल्हे, सारे कोल्हे हो गए। तब राजा भाग्या नंगे पैरों, साधु को खोजो कहाँ है। परमात्मा बैठ के बड़ी मजाक है, कहा होगा धक्के खाता यहाँ पर ही हो। जाके चरणों में गिर गया, महाराज माफ कर दो, मेरे से गलती होगी। इन्हें बोला माफ जब करूँगा तो इन्हें धर्म पर लावत है, तेरे उसे बना दूंगा। यानी परमात्मा बोले इसको, इसमें से कम भी तू 80% धर्म लावे तो तेरे वैसे कर दूंगा ना। तक गई तो उन्होंने सोचा चल 1-2 तो बचेंगे, बाकी दान कर दूंगा। तो परमात्मा ने कहा ठीक है जा, जैसे थे वैसे हो गए। वह वापस आकर देखा कि वैसे हो गए, तो उसने दान कर दिए। कहते फिर ना गड़बड़ हो जाइए, वो 2 रख लिए, बाकी दान कर दिया। अब उसने क्या सोचा मन में कि दान, क्योंकि परमात्मा इस माया से उलगा करना चाहते हैं, आपको हल्का करना चाहते हैं, और आप इसने सिर पर धरना चाहते हो। किसी ने लादे फिर जाऊँ मैं, इसका क्या करेंगे। परमात्मा कहते हैं सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। सारी सोने की लंका बनाए बैठा था मूर्ख, सिर पर धर ले गया उसने। वही बंदर ठाठा घेरे थे उसने समुद्र में, फिर बाद में सारे सोने ने, और आप क्या खाली हाथ कुबद कुमा के। तो परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजिए, ये मांगो मालिक से, जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जावे। अब क्या हुआ, अब उसके मन में ये प्रेरणा बन गई, ऐसी उसका वहम सा हो गया कि मैं अच्छा मूर्ख हूँ। एक संत के कहने से सारा खजाना बैठ दिया, मेरे पास घना धन होता तो घोड़े खरीदता, ये करता, कई शादियाँ कराता। फिर में ये कुवत होती है माया कि मैं तो यही कुमत हो जाती है। ऐसे करते करते उसकी मृत्यु होगी। अब देख दयालु दाता ने उसके धर्म करवाया। अब चलिए पार तो होगा जब हो जाएगा, पर इसकी दुर्गति तो बच्ची रहेगी। अगले जन्म में फिर यो बलक शहर का बादशाह बन गया, राजा बन गया। अपने आत्माओं, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं हूँ जब तक धरती आकाश। अब भगत के अंदर भगवान की चाह हमेशा बनी रहती है, चाहे वो राजा हो चाहे गरीब हो, जो पिछले जन्म में भक्ति करता हुआ आ रहा है और तुरंत मनुष्य जीवन भी लगातार उसको मिल रहा है, तो उसमें भगवान की चाह जाती नहीं, समाप्त नहीं होती। तो वैसी प्रकार एक संत ने, नकली ने उसको धोखा दे दिया था, और सभी संतों को उसने फिर अपनी कैद में डाल रखा था। बलख शहर के बादशाह ने, उसका नाम था अब्राहिम सुल्तान अधम। अब्राहिम सुल्तान अधम ने सभी अपने क्षेत्र के जितने भी उसके राज्य में संत थे सबको लाया और कैद में डाल दिया, और वहाँ सजा देते, चक्की पीसो। वो चक्की कैदियों से, जो अपराधियों से पिसवाते थे आटा, अब सेना के काम आता था और वो उन्हें सजा मिलती थी, ऐसा करते थे। तो परमात्मा देखो वहाँ से भी उसको निकालने के लिए गए। एक जैसे हमारे यहाँ राजस्थान के लोग आते थे, घने घने ऊँट लेके, ऊँटवाड़ बोला करते हैं उसने, उनको रभारी भी कह देते हैं, कारवान भी कह देते हैं। तो इस प्रकार का उस कारवान जैसा वेशभूषा बनाकर, जैसे राजस्थान के भगत आते हैं, लंबे बड़े बड़े साफे धोती डबल लांगड़ की,
लंबी लंबी जूते और एक हाथ में लठ। रात के समय परमात्मा ऊपर राजा के अपने जो उसका रेस्ट करा करता, सोया करता रात्रि ने, उस महल की छत पर प्रकट हो गए सतलोक तक आके, और वहाँ लाठी से डंडे से खटखट करने लगे। राजा की नींद भंग हुई। उसने कहा, रे कौन है कमबख्त, ऊपर कौन शोर कर रहा है, इसको पकड़ कर लाओ। सैनिक गए भाग कर और लाए पकड़ के। एक ग्रामीण सा व्यक्ति और जैसे बावड़ा सा भोला बाला सामने खड़ा। राजा ने पूछा, भाई कौन है तू, कहाँ से आया है, छत पर क्या कर रहा था? उसने कहा, जी मैं ऐसे ऊँटों वाला हूँ और मेरा एक ऊँट गुम हो गया और मैं उनको खोजता खोजता आपकी छत पर आ गया। मैंने सोचा ऊपर बैठा हो तो देख लेता हूँ। बड़ा लंबी चौड़ी छत थी आपकी। राजा ने सोचा ये तो सचमुच भोला भाला व्यक्ति है। उसको उससे कहा, रे मूर्ख, छत पर ऊँट कभी जा सकता है? तेरी अकल कहाँ गई? तो राजा ने जो वो संत कैद किए थे, उनसे यही प्रश्न करता था कि क्या तुमने भगवान पा लिया? कोई 20 वर्ष से लगा, कोई 30 वर्ष से, कोई 40 वर्ष से, और यदि तुमने मिल गया है तो मुझे भी मिलाओ। अब ना तो न भगवान का पता था, बेचारे श्रद्धालु अवश्य थे, साधु संत बने हुए थे, कुछ नकली कुछ थोड़े बहुत ठीक थे, उनके पास ये जवाब नहीं था, तो उनको जेल में इसलिए डाला था। तो परमात्मा ने कहा, फिर उसके प्रश्न का उत्तर दिया कि जिस प्रकार महल की छत पर ऊंट नहीं हो सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक इसी प्रकार इन बकवादों को जो तू कर रहा है, इस गद्दी पर बैठ के बकवाद करने से भगवान नहीं मिल सकता। न्यू कह के अंतर ध्यान हो गए। राजा का चक्कर आ गया, उसको चक्कर आ गए, बेहोश हो गया। उधर से परमात्मा पहुंच गए, उस कैद के अंदर के सामने खड़े हो गए जाकर, जहाँ पर वो उसके 360 बच्चे बैठे बैठे चाकी पीस रहे थे। वो भी भगत थे, दाता को रो रहे थे। और हम प्रार्थना करते हैं विष्णु का आगे, हमारे दुख भी यूँ दूर करता है करके। वहाँ जाकर खड़ा हो गए उसी रूप में। सैनिकों ने कहा, जेल के पहरेदारों ने भी, कैसे आया क्या तू? कि राजा ने मेरी सजा कर दी भाई। अच्छा कहाँ, चल तो भी अंदर। कहा ठीक है, वो भी अंदर कर दिया भगवान भी। अब कहा कि ले चक्की है, बैठ इस पे तू भी पीस। अब सारे लगा रखे थे वो जितने भी साधु संत थे, भगवान को भी एक चक्की बता दी, स्पेयर किस पर बैठ जा। परमात्मा बोले, भाई देखो एक बात सुनो, एक काम करवा लो हमारे पे, चाहे तो ये चाकी पिसवा लो, चलवा लो, और चाहे इसमें ये दाने डलवा लो। एक काम तुम करो, एक काम करेंगे। अब सैनिकान उठा, गुस्सा हो गया कि ये मूर्ख आदमी सटराई करावे। अच्छा क्रांतिकारी आया कि चल तुम्हें ठीक करेंगे हम, तुम चक्की घुमाओ और हम कणक डालेंगे। उन्होंने ये सोच रखा था कि अन्य दिनों में हम 2 घंटे इनसे चक्की चलवाते तो 6 घंटे चलवाएंगे और इसको ठीक करेंगे। अब ये सोच के परमात्मा तो वो कहने लगे, ठीक है चलाओ चक्की। परमात्मा बोले, तुम भी पोजीशन पकड़ो इसमें दाने डालने के लिए, या कहाँ कणक डालने के, वो भी खड़े हो गए।
परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को